आज सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे हम नेशनल न्यूज़, और नेशनल न्यूज़ जो भी हम पढ़ेंगे वो टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले तो मैं बता देता हूँ जो भी न्यूज़ होने वाला है उसमें 3 कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी पिंक, पिंक मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी होगी येलो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरी होगी लेस इंपॉर्टेंट जो कि ग्रीन से मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ये चीज़ आपको अच्छे समझ आएगी। आप जब ये टेबल देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने इधर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बना के रखी है, जैसे ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक और फिर हमारा जो येलो। ठीक है, तो इससे जो एग्जाम में समझ नहीं पाते कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल करेगा। तो हम सीधे पढ़ते हैं पहले न्यूज़ के ऊपर। पहला न्यूज़ है ये लॉन्चेस के ऊपर। जो भी न्यूज़ है मैंने उनको एक साथ कर दिया है। तो पहला न्यूज़ है डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स, और ये कोर्स को लॉन्च करेंगे यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इनके साथ जुड़ेंगे IIHMR दिल्ली। IIHMR दिल्ली का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। और इनके साथ जो IITs भी जुड़ रही है, जिसके से एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जुड़ रही है IIT मुंबई। ये तीनों के तीनों को मिलके एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम रखा है इन्होंने डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स। और ये 10 हफ्ते लंबा कोर्स होने वाला है। और ये कोर्स जो है वो अलाइंड है जो यूनिसेफ इंडिया ने 2023 में जो G20 प्रेसिडेंसी हुई थी, उधर इन्होंने एक अनाउंसमेंट की गई थी, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। और ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है ये हेल्प करेगा जो भी गैप्स रहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में, ट्रेनिंग गैप्स रहते हैं वो कवर करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जैसे आप देख सकते हो पिंक कलर के मार्क रखा हुआ है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ आ रहा है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया है CDP सुरक्षा। अब ये CDP का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। CDP का मतलब हो गया क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सुरक्षा का मतलब हो गया सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। तो और ये क्या करेगा? ये प्लेटफॉर्म जो है हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब्सिडीज टू दी हॉरिजॉन्टल जो फार्मर्स रहते हैं उनको। तो हम अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि CDP सुरक्षा है क्या। CDP सुरक्षा एक तरह का इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज है जो कि फार्मर्स को दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में सीधे के सीधे। और इसको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा ई रूपी का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक रूपी का वाउचर होता है वो यूज़ किया जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक रूपी का वाउचर जो डेवलप करता है वो करता है NPCI मतलब हो गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हम समझते हैं कि CDP के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CDP लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और ये जो है एक तरह का सेक्टर स्कीम है। दो तरह की स्कीम्स होते हैं, एक होता है सेंटर सेक्टर स्कीम और एक होता है स्टेट सेक्टर स्कीम। जिसमें स्टेट सेक्टर स्कीम्स होता है उसमें स्टेट फंडिंग है जो स्टेट ही करती है। लेकिन जब आ गया सेंटर सेक्टर स्कीम, इसका मतलब जो भी इसकी फंडिंग हुई 100% वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करने वाली है। ये स्कीम ऑर्गेनाइज करने का काम था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का, और इनका एम था रिफॉर्म करना एग्रीकल्चर मार्केट और प्रमोट करना हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा फर्स्ट इन न्यूज़। जितने भी फर्स्ट इन न्यूज़ है मैंने सबको एक साथ कर दिया है। इसमें जो पहला न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस CAR-T सेल थेरेपी। इसको जो है इनोग्रेट किया गया था, या तो मैं बोलूँगी लॉन्च किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। और इन्होंने जो है इंडिया का पहला होम ग्रोन सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जिसको CAR-T थेरेपी भी बोला जा रहा है, ये लॉन्च किया गया है। और इसको जो नाम रखा गया है नेक्स्ट CAR-19। और इसका आप जो साइंटिफिक नेम है वो भी आप पढ़ सकते हो, कुछ अजीब सा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको नाम ही याद रखना है। अभी करेगा क्या नेक्स्ट CAR-19? ये एक तरह का कैंसर ट्रीटमेंट करेगा। और इंडिया जो है पहली डेवलपिंग कंट्री बन चुकी है जो कि ये CAR-T टेक्नोलॉजी जो है यूज़ कर रही है। अब हम समझते हैं कि ये CAR-T टेक्नोलॉजी किस किस ऑर्गेनाइजेशन मिलकर डेवलप किया गया है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर डेवलप किया है। पहला है IIT मुंबई, दूसरा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और तीसरा है इम्यूनोएक्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक IIT मुंबई का ही स्टार्टअप है। और अब हम ये समझते हैं कि CAR-T थेरेपी काम कैसे करता है। CAR-T थेरेपी एक तरह का मॉडिफाइड T सेल थेरेपी है जो कि टारगेट और डिस्ट्रॉय करता है जो भी कैंसर सेल है उसको। हम इन डिटेल में नहीं जाना कि T सेल क्या है और वो कैंसर को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, बस हमें ये पता लगना चाहिए कि ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और ये प्राइमरी फोकस करता है जो ब्लड कैंसर है उसको। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि इंडिया जो है पहली कंट्री बनी है जिसने इंडिजिनियस CAR-T सेल लॉन्च किया गया है। और फिर ये CAR-T सेल का दूसरा नाम भी क्या है? नेक्स्ट CAR-19 है। और ये जो हेल्प करेगा किसके लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कैसे हेल्प करेगा? जो भी कैंसर सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करके, और इसको प्राइमरीली बनाया गया है ब्लड कैंसर्स के लिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके साथ एक और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि CAR-T सेल जो है पहली बार USA ने डेवलप किया था, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2017 में ही USA ने डेवलप किया था। उसके बाद से अब
जो दूसरी कंट्री है ये भी डेवलप करना चालू कर रही है, और इसमें से ही इंडिया जो है पहली डेवलपिंग कंट्री बन चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं कि इंडिया ने पहला लोकल मेड इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक जो है लॉन्च किया है, और ये लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी होने वाली है? सनी हैवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया है ये फुली इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक, और ये मिनी ट्रक का नाम क्या होने वाला है? SKT105E। ये जो SKT105E है ना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट मोबाइल फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन, ये लॉन्च किया गया है बाय IIT मद्रास, और ये काम क्या करेगा? ये ऑन व्हील मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी देने का काम करेगा, और ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है अंडर द अनाइवाकुलम IITM इनिशिएटिव। ये एक तरह का मोबाइल फैसिलिटी रहेगा जो कि प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल क्वालिटी कैलिब्रेशन सर्विस नेशनल वाइड, और जो भी हेल्थ केयर का गैप होता है बिटवीन अर्बन एंड रूरल उसमें हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको इधर इमेज दिखाया हुआ है, ये एक तरह का ट्रक है जो कि एक तरह का मेडिकल डिवाइस को कैलिब्रेशन करने का काम करेगा, और ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो गैप है अर्बन और रूरल का एरिया का वो कम कर सकता है। और ये ऑल्सो हेल्प टू टेस्ट एंड मेंटेन द मेडिकल डिवाइस, जो कि वाइड रेंज ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं इंक्लूडिंग दो जो कि विलेज में है, बिकॉज मैंने से बताया कि मूवेबल है तो ट्रक जो है आराम से विलेज में भी जा सकता है, तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय SGVN। SGVN का फुल फॉर्म क्या हो गया? सतलुज जय विद्युत निगम के द्वारा। ये जो है 1500 मेगावाट का प्लांट होने वाला है, और इस प्लांट का नाम क्या है? नाथपा जखरी हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। इसमें चलते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पहली कंपनी बनी है इंडिया में जिन्होंने 10,000 मेगावाट या तो 10 गीगावाट की जो एनर्जी कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इसको जो है सरपास कर दिया है, और इंडिया में ये पहली कंपनी बनी है, जिसकी वजह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। इंडिया का पहला स्टैटिस्टिक पेट्रोलियम रिजर्व विद प्राइवेट कंपनी, ये जो है 2029 से लेकर 2030 तक पूरा का पूरा बिल्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ में 2 फेजेस में ये चीज़ें होंगी। पहला फेज़ है जिसमें आप देख सकते हो टोटल 3 रिजर्वर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा है मंगलुरु जो कि कर्नाटका में है, तीसरा है पादुर जो कि कर्नाटका में है। तो आपको जो ये वैल्यू दिख रहा है ना, जितने मिलियन टन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जगह पता होना चाहिए। और ये जो टोटल कैपेसिटी लेंगे वो 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का लेंगे, और इसमें जो पहला फेज़ हो रहा है वो गवर्नमेंट करेगा, लेकिन जो दूसरा फेज़ होगा वो PPP मॉडल होगा, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह किया जाएगा, और ये जो है पूरा का पूरा जो है प्राइवेट संभाल लेगा 2029-30 तक। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट जो GI टैग है, GI टैग बहुत ज़्यादा होते हैं, हर महीने GI टैग आते रहते हैं, तो हमें जो इंपॉर्टेंट GI टैग्स होते हैं वही पढ़ने होते हैं। तो हम पहले तो देखते हैं क्या क्या GI टैग्स हैं। पहला GI टैग है, GI टैग अवार्ड दिया गया है कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, इसमें इंक्लूड है आसाम, त्रिपुरा और मेघालय। और आसाम को जो GI टैग दिया गया है वो 19 दिया गया है, त्रिपुरा को 2 दिया गया है, और मेघालय को 4 दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट GI टैग है। वो 19 में से आसाम में जो GI टैग जो इंपॉर्टेंट है वो रेड मार्क करके रखा हुआ है, आसाम बिहू ढोल, आसाम झापी, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दूसरे वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये दोनों याद रखना है। इसके साथ आपको ये याद रखना है कि 13 अदर GI टैग जो दिए गए हैं वो जो बोडो पीपल होते हैं, आसाम में भी जो ट्राइब्स है एक अलग तरह का, उसको बोला जाता है बोडो पीपल्स, तो उनको जो है अलग तरह का 13 अदर GI टैग भी देकर रखे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है त्रिपुरा को 2 GI टैग दिया गया है, आप ये 2 नाम पढ़ सकते हो। वैसे मेघालय को भी 4 जो है GI टैग दिया है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट GI टैग में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 13 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, उसमें से 2 प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश बनारस तिरंगा बर्फी और बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये दोनों GI टैग इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा GI टैग है, तो अब जो GI टैग टोटल हो चुका है ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। टोटल उत्तर प्रदेश में GI टैग 75 हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट दिया गया है इंडिया में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 में आता है, और नंबर 2 में कौन सा स्टेट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट जो चलते हैं, महाराष्ट्र को 2 GI टैग दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश को 1 GI टैग दिया गया है। ये जो भी GI टैग है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको उत्तर प्रदेश वाला बताता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है। जो उत्तर प्रदेश का GI टैग है वो है बुंदेलखंड कतिया गेहूँ, तो एक तरह का व्हीट है जो कि उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है स्पेशली, तो इसी वजह से इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, इधर से जो भी न्यूज़ आएगा हम गवर्नमेंट की जो भी न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। NHAI मतलब कि क्या हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला है कि 1 व्हीकल 1 फास्ट ट्रैक होना चाहिए, और इन्होंने एक डेट भी फिक्स करके रखा हुआ था 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर मल्टीपल फास्ट ट्रैक हो तो वो जो है काम नहीं करेगा,
ऐसा कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है। ये जो है क्या करेगा, जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें सिंगल फास्टैग को यूज़ किया जाता है मल्टीपल व्हीकल्स में, या तो मल्टीपल फास्टैग को यूज़ किया जाता है सिंगल व्हीकल्स में, वो रोकने का काम करेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नया तरह का सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग कलेक्शन सिस्टम बनाने की बात कर रही है, और ये जो है रिप्लेस करेगा जो अभी के करंट सिनेरियो में जो टोल कलेक्शन सिस्टम होता है इंडिया में उसको। तो ये सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम काम कैसे करेगा उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये यूटिलाइज करेगा GPS मतलब कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और कैमरा यूज़ किया जाएगा डिटेक्ट करने के लिए बंदे की लोकेशन को। और ये जो है बंदा जब भी कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा रहा है तो उसका डिस्टेंस या तो रोड यूजेस के बेसिस पे उसको नापा जाएगा, जो टैक्स होना चाहिए, टोल टैक्स होना चाहिए, और उसकी जो मनी है, जो भी पैसा है, वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। ऐसा कुछ MORTH का कहना है। अकॉर्डिंग टू MORTH, ये मैंने नोट में लिख दिया है, एट द एंड ऑफ 2024 इसको जो है पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और जैसे ये सिस्टम जो है USA में चलता है, तो यही सिस्टम जो है हमारे इंडिया में भी चलेगा। ऐसा कुछ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के साथ। जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, इन्होंने एक PSB जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि एक तरह का मिनी रत्न था, इसको जो है नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है, और ये मिनी रत्न 1 में आता है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मिनी रत्न है, नवरत्न है, कितनी कंपनीज है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता स्टेटस, तो ये सब चीज़ें ना आप एक बार पढ़ लो। इवन मैं ट्राई करूँगा कि इसका एक पूरा एक वीडियो अपलोड कर दूँ जिसमें आपको कोई घूमना ना पड़े, आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। ये आप समझते हैं कि NFL कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, जैसे कि नवरत्न स्टेटस नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को दिया गया है, वैसे और 2 कंपनीज को भी दिया गया है। इसमें एक कंपनी आती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और दूसरी एक और कंपनी आती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप कर रही है एक प्लांट फॉर रिसाइकलिंग LIB क्या है हमारा, लिथियम बैटरी और ई-वेस्ट उत्तराखंड में। अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आते हैं, और ये जो है कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये काम करेंगे, एक तरह का कमर्शियल प्लांट बनाया जा रहा है जो कि रिसाइकिल करेगा लिथियम एंड बैटरीज को और ई-वेस्ट को, वो भी कहाँ पे, उत्तराखंड में। और इधर भी ये आपको जगह याद रखनी है, सतारगंज अगर याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं, उत्तराखंड याद रख लीजिए कि उत्तराखंड में ऐसा कुछ प्लांट बनते जा रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया गया है जो भी आभा ID है उसको लिंक करना CHGS ID के साथ। अब आभा ID क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID, और इसको जो है लिंक करने की बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत। और इसके लिए जो डेट एक्सटेंड किया गया है वो है 30 जून 2024। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इंपॉर्टेंट है, और इवन कौन सी ID को कहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये सब कुछ किया जा रहा है। नेक्स्ट चीज में चलते हैं, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तब भी एग्जाम में सीधा इस हेडलाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को रिसीव्ड हुआ है AEO स्टेटस फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो कि AEO स्टेटस मिला है फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। अब नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। AMEA मतलब कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है प्रपोज फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। एक मिनट में आपको एक बार रिपीट कर दूंगी, ये AEO जो भी स्टेटस है ना, मैं इसको जो कमेंट सेक्शन है नीचे डाल दूंगा क्या है, ठीक है। मैंने इधर डिटेल सेक्शन में ऐड करनी भूल गया, तो हम इसको ऐड कर देंगे, जो कमेंट सेक्शन है ना मैं उसमें ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट में चलता है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया अ प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड टू टेक ओवर द ऑपरेशन ऑफ स्वेटी पोर्ट। स्वेटी पोर्ट जो है ना म्यांमार में है, और ये रंगियान डिस्ट्रिक्ट में है, और ये रंगियान डिस्ट्रिक्ट के स्वेटी पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाम मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इन्होंने एक्वायर कर लिया। और इसके साथ ही ये जो है सेकंड गवर्नमेंट ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक्वायर किया है पोर्ट बन जाता है। तो पहला कौन सा है, पहला है चबार पोर्ट जो कि ईरान में है, और ये जो है IPGL ये पूरा का पूरा होल्डी सब्सिडी है अंडर दी सबरीमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि अंडर दी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आता है। अब ये मैं सोचने की IPCGL जो है एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बोला है कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में है, तो इसमें जो है नेशनल हाईवे जो कंस्ट्रक्ट किया गया है
वो 12,349 किलोमीटर, और इसी के साथ जो इंडिया बन जाता है सेकंड हाईएस्ट फिगर इन द हिस्ट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे। तो इसी वजह से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना किलोमीटर जो है इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है, और इंडिया जो ये कंस्ट्रक्ट किया है तो कितने नंबर पे आता है। तो इसमें याद रखना आपको क्या सेकंड हाईएस्ट में आता है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, पायलट प्रोग्राम फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड इंसिडेंट विक्टिम। मतलब कि अगर किसी बंदे को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की बात कर रहा है अंडर द पायलट प्रोग्राम। तो ये पायलट प्रोग्राम क्या है, हमें इसके बारे में थोड़ा पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था। ये लॉन्च किया था मार्च 2024 में, जिसके से एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रोवाइड करेगा एक तरह का कैशलेस ट्रीटमेंट जो भी विक्टिम होगा रोड एक्सीडेंट का। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिड्यूस करेगा रोड एक्सीडेंट को बाय प्रोवाइडिंग द टाइमली मेडिकल सर्विस इंक्लूडिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब क्या, जब जिसका भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट आवर होता है कि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो उसी को बोला जाता है गोल्डन आवर्स। तो उसी को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस पायलट प्रोग्राम। और ये पायलट प्रोग्राम का फीचर्स क्या क्या है, ये जो है एक तरह कैशलेस ट्रीटमेंट देगा अप टू 1.5 लाख पर पर्सन, और इसकी जो मैक्सिमम पीरियड होगी वो 7 दिन की होगी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। और इसको जो इनिशियली लॉन्च किया जाएगा वो अभी छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसमें जो मैंने आपको पहले मिनिस्ट्री बता दी, तो मिनिस्ट्री आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई है वही यहाँ पे थोड़ा इसका एक्सटेंशन न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, ये भी गवर्नमेंट की न्यूज़ है, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, और इन्होंने जो है ALMM मतलब कि अप्रूव लिंक ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर सोलर फोटोवैलेंट मॉड्यूल्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है, और इसका जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि IIT कानपुर का ही एक स्टार्टअप है जिसको बोला जाता है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, और ये जो है एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट, किसके साथ, ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड, जो कि एक तरह का PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये दोनों एग्रीमेंट करेंगे क्या, ये एक तरह का इनोवेशन लाएंगे इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसा कुछ एम है IIT कानपुर का। नेक्स्ट में चलते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिफाई किया है न्यू FDA लिमिट फॉर सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटी अंडर फेमा एक्ट, और ये जो है एक्टिविटी इसको दूसरा, इस रूल को जो दूसरा नाम भी है इसका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट रूल्स 2024। ये रूल का नाम इंपॉर्टेंट रखना है, और ये कब से चालू किया गया है, 16 अप्रैल 2024 से चालू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, जो गवर्नमेंट के न्यूज़ थे वो खत्म हो गए, अब जो अदर्स वाले न्यूज़ है मैंने वो कवर कर दिए। मुझे नहीं समझ आ रहा है कौन सी कैटेगरी न्यूज़ है तो मैं इसको अदर्स में डाल दिया। तो अदर्स न्यूज़ में पहला न्यूज़ आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स, तो ये जो है लॉन्च किया गया है बाय IIT मद्रास, और ये हेल्प करेंगे फॉस्टर स्किल्स एंड इंगेजमेंट इन 5G टेक्नोलॉजी एमंग स्टूडेंट और स्टार्टअप कम्युनिटीज़ को। नेक्स्ट में चलते हैं, मोर देन 27% ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्लेशियर लेक इन हिमालयस एक्सपेंड सिंस 1984। नेक्स्ट में चलते हैं, 3 आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ढूंढे गए हैं तेलंगाना में, और ये तीनों में से पहला जो साइट है वो है यूनिक आयरन एज मेगाथेलिन साइट, जो कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना में ढूंढा गया है। दूसरा जो साइट है वो है देवरला बंडा मूला। दूसरा जो साइट है वो ढूंढा गया है देवरला बंडा मूला। तो आप इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लो यार, क्या होता मैं गलत कर रहा हूँ, थोड़ा अगर गलत भी कर रहा हूँ तो संभाल लेना। ये इसमें जो लोग नहीं रहते थे, इसमें इंसान नहीं रहते थे, ये वाला साइट में सिर्फ एनिमल्स रहते थे, ऐसा कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है, और बाकी आप डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इसरो ने लॉन्च किया स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले तो हम ये समझते हैं कि स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ। ये इसका मतलब हुआ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, और ये जो है हेल्प करेगा जो स्टूडेंट जिसको स्पेस में इंटरेस्ट है, स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है उनके लिए। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये ऑनलाइन होने वाला है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेना कि ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। जो भी नेशनल न्यूज़ था वो अब खत्म हो गया। अब जो इसके आगे बढ़ेंगे हम स्टेट न्यूज़ के ऊपर बढ़ेंगे, और स्टेट न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही मिले मेरे को जो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 न्यूज़ है वो हम उसको कवर करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है कि बिहार पोर्टल सर्कल ने रिलीज़ किया है एक तरह का स्पेशल कवर, और ये स्पेशल कवर लॉन्च किया गया है 250 साल हो गए हैं कॉपर टिकट को। तो कॉपर टिकट पहली बार कब लॉन्च किया गया था, कॉपर टिकट लॉन्च किया गया था पटना बिहार में मार्च 1774 में, और अब जो है 250 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से स्पेशल खबर लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसने किया गया है, ये लॉन्च किया है बिहार पोर्टल सर्कल ने। अब मैं इसके साथ आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये कॉपर टिकट लॉन्च किया गया था ना बिहार में, ये वर्ल्ड का पहला पोस्टल टिकट था जो कि बिहार पटना में लॉन्च किया गया था, जिसके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदुजा ग्रुप का ही एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है सेलिरिटा एक्स, और ये जो है बिजनेस करने जा रहे हैं
वन OTT इंटरटेनमेंट, और इन्होंने अनाउंस किया कि ये कोलैबोरेशन करेंगे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन के साथ, और ये कोऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, डेवलप करेंगे 1X प्लेटफॉर्म अक्रॉस 40,000 जो भी ब्रांच है महाराष्ट्र के उधर। 1X प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा, हम ये समझते हैं कि 1X प्लेटफॉर्म जो इम्प्रूव करेगा महाराष्ट्र बैंक की जो भी कनेक्टिविटी है उसको। और इसके साथ ही जो भी न्यूज़ था वो ख़त्म होता है, जो भी ये हमारा अप्रैल महीने का जो नेशनल और स्टेट न्यूज़ है वो ख़त्म हुआ। और इसी के साथ ही अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं उधर आपको जो भी ये PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो ऐसी फ्यूचर में भी देखना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।